अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है विगोटेल न्यू 10 का। ये विगोटेल न्यू 10 का फ़ोन है और फैसल भाई का है, सही है। तो हम फैसल भाई से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या काम किया है आपने और ये इस इदारे तक कैसे पहुंच गया। तो फैसल भाई से पूछते हैं कि इसमें आपने क्या क्या काम किया है, फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पास एक कस्टमर लेके आया था वीगोटेल का फोन। उसने कहा है कि ये फोन चलते चलते डेड हो गया। तो उससे पहले किसी दुकानदार को चेक करवाया तो उस पे ईएमएमसी सीपीयू और रैम तीनों पे काम हुआ हुआ, तो ये बिल्कुल डेड था। तो मैंने भी देखा, मुझे समझ नहीं लगी, तो मैंने कहा मैं एसएमजेड लाहौर की ब्रांच पे जा रहा हूँ, तो अपने मास्टर के पास लेके जाता हूँ, इंशाल्लाह ये ओके हो जाएगा। तो इस वजह से वैसे इदारे के पास लेके आया हूँ कि मेरा मास्टर जो है इसको ठीक करे। अच्छा, आज हम इस फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे। विगोटेल, सही है। विगोटेल न्यू 10 मॉडल है। अच्छा, अगर हम इस फ़ोन को देखें आप, तो सबसे पहले हम आई टेस्ट करते हैं ज़रूरी, सही है। क्योंकि हमें अंदाजा लग जाता है कि फोन में क्या मसला हो सकता है। आई टेस्ट से हमें बहुत आसानी हो जाती है, सही है। तो हम देखें तो यहाँ से ग्रिल उठाया गया है, ये देख रहे हो, ये। और ग्रिल भी कुछ इस तरीके से उठाया है ना कि ये देखो, सही है। चलो दूसरे साइड देखते हैं। दूसरे साइड ये है पीएम पावर आईसी है। पावर आईसी से भी ग्रिल, ये जो बक कॉइल लगे हैं देख रहे हो, इधर से भी ग्रिल उठाया है। और इसके अलावा उसका कहना भी था कि सीपीयू, ये है सीपीयू, ये है रैम और ये है ईएमएमसी, तीनों पे काम किया था फैसल। अच्छा, तीनों पे काम हुआ है, सही है। ये तो हमें इधर से भी पता चलेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जिस आईसी पे काम हुआ हो उसको आप कैसे मालूम कर सकते हो कि इस पे काम हुआ है या नहीं। अब पेस्टेड को तो सब मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उससे तो पेस्ट फिर आपने हटाना होता है जब आप पेस्टेड करते हो, लेकिन नॉन पेस्ट का आप कैसे अंदाजा लगाओगे वो भी देखेंगे। तो चलो, इतना काम इस पे हुआ है और ग्रिल भी कुछ सही तरीके से नहीं उठाया। चलो फिर भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फोन को पावर सप्लाई से चेक करवा रहे हैं और पावर सप्लाई 4.22 पे हमारी सेट है। देखो ये वाला जो है ना, ये माइनस, और ये देखो प्लस पे हमने, हाँ, ग्राउंड पे बीप दे दिया, ये देखो फिर से, देख रहे हो। और ये आपका वी बैट लाइन है, इस पे हमने रख लिया। और अभी इस फोन को ट्रैगर करते हैं। ये देखो 71, 71, और पावर की छोड़ने पे वापस आ गया। फिर से जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये देखो फिर से 70, ये देखो कितना गया, 71 तक, 71 तक इसका बूटिंग चला गया। अब हमने चेक करना है इसको स्मार्ट चार्जर से। देखते हैं स्मार्ट चार्जर पे क्या बोलता है। 0.3, 0.3 फोन ऑन होने के लिए कितना काफी है, कम से कम। देखो 0.3 पे तो हम इसको, चलो, मतलब स्मार्ट चार्जर बता रहे हैं 0.3, सप्लाई बता रहे हैं 71। अब, हाँ, अब एक चीज और रहा, वो है मल्टीमीटर, सही है। तो हमने मीटर से भी चेक करना है। डाइवोड मीटर सेट हो गया। अब देखो, ये अभी, हाँ, अब साफ है। कितना है, 413, तो ये सही है, 413। और इस साइड देखो, ये पीएम है, पावर आईसी है। अगर इन कैपेसिटरों पे भी हमें सही मिला ना, तो हमारी चार्जिंग आईसी भी क्या है, हाँ, ओके नहीं मान सकते, फिलहाल फुल टेस्टिंग है, लेकिन शॉर्ट नहीं है, सही है। अगर यहाँ पे हमें जीआर सही मिला तो ये देखिए कितना है, ये 415। और ये दोनों देखो आपस में कनेक्ट पे, चलो एक लेन में है, मसला नहीं है, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। कितना है, 400,
15 और ये वाला भी 415। तो ये भी क्या है? अब हमने कॉइल ओपी भी चेक करना है, सही है। ये जितने कॉइल लगे हैं ना बक, इस पे भी जीआर चेक करना है बक कॉइल पे। 221, 194, इस पे भी जीआर था। 210, 227। तो इसके बाद हम कूल टेस्टिंग नहीं कर सकते। इसके बाद हमने कौन सा हॉट टेस्टिंग करना है। अब हमने एक एक आईसी को देखना है कि ये ठीक है या। देखो ये भी गोटेल का सेट है, इसका कोई डायग्राम नहीं है। अभी जिस फोन का डायग्राम ना हो तो हम उसको कैसे चेक करें, वरना अब तक हम इसका डायग्राम खोल लेते, सही है। लेकिन इसका तो डायग्राम है नहीं, तो बारनियों के बाहर हमने इसको रिपेयर करना है। तो हम वही आपको सिखा रहे हैं कि अगर एक फोन का आपके पास डायग्राम ना हो, मतलब बारनियों में डायग्राम अवेलेबल ना हो, तो आप उस फोन को कैसे ट्रेस कर सकते हो, सही है। अच्छा, हमने अभी केबल लगा दिया, सही है, केबल। और मीटर को डीसी 20 पे सेट किया है, ये देख रहे हो केबल, ये देख लिया। हाँ, अब हमने बोर्ड को उस साइड करना है, क्योंकि इस साइड पे ही आईसिया है, पावर आईसी जो भी हमने चेक करना है वो इसी साइड पे है। देखो मैं बोर्ड के इस साइड पे आ गया, यहाँ पे हमें 3.7 से 4.2 मिलना चाहिए। मिल गया ना? हाँ मिल गया। कितना मिल गया? 4.1। 4.1 मिल गया, तो चार्जिंग आईसी वर्किंग में है, सही है, ये काम कर रहा है। ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार चार्जिंग आईसी चेंज करो। अब वो अपना बोर्ड बना रहे हैं तो आप क्यों चेंज कर रहे हो, सही है, आपको चेंज नहीं करना चाहिए। तो चार्जिंग क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें बक की, तो इधर से स्टार्ट लेते हैं। पहला बक 0.4 तो कम है। अच्छा सही टच करते हैं। अगर पहला बक क्या है 0.5, चलो फिर भी 0.6, 0.6 सही है, स्टेबल। और 2 1.1 ये भी क्या है, स्टेबल भी है और बन भी रहे हैं। और ये भी क्या है 1.1, 1.1। अब देखो जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि इसका डायग्राम नहीं है, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 4.1 वोल्ट बन गया, क्या सही था, चार्जिंग आईसी। अब बग बना तो पीएमबी, देखो पीएमबी अपना काम करवा रहे हैं और चार्जिंग भी अपना काम। तो हमने आगे देखना है, इसके आगे क्या है, सीपीयू। उसका कहना है कि सीपीयू भी क्या है, रिबॉल है। लेकिन ये तो अब हम खुद देखेंगे कि ये रिबॉल है या नहीं है। इसने भी तो खुद नहीं किया है, दूसरे शॉप से आया है। और जो बूटेंग ले रहे हैं ना, ये एमएमसी की तरफ केस है, सही है। 71 किसकी तरफ है, एमएमसी की तरफ है। अच्छा, अभी बग भी क्या थे, सारे स्टेबल थे। तो अब हमने इनके नजदीक भी वोल्टेज चेक करना है, जिस तरह एमएमसी के वोल्टेज। शायद इसका वोल्ट मिस हो, इसलिए 71 पे सप्लाई पे कितने जा रहा था, 71। वो याद रखना है आपने, सही है, उसको नहीं भूलना, 71। अच्छा, अभी देखो ये सीपीयू है, यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं। नजर नहीं आ रहा है, चलो एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देखें कि हाँ यहाँ आ रहे हैं। तो अभी देखो सीपीयू पे यहाँ वोल्ट बन रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो 1.7, 1.7, यहाँ 1.1,
3.0। ये इसका क्या है, रैम है और ये रोम है, सही है। अच्छा, मतलब सारे वोल्ट क्या है, अब जब सारे वोल्टेज स्टेबल है, सारे वोल्टेज स्टेबल है, तो इसका ये भी तो हो सकते हैं बूटेंग, मैंने बता दिया कि बूटेंग जो ले रहे हैं हमारा जो सप्लाई ने बूटेंग उठा दिया, तो इमएमसी की तरफ था 71, सही है। अब हम इसका पोर्ट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, पोर्ट। तो डिवाइस मैनेजर पे मैं आ गया, मैं आपको बताता हूँ कि ये पोर्ट बना रहा है या नहीं। हाँ, इसने पोर्ट बना दिया, कौन सा, मीडियाटेक का। ये मीडियाटेक का पोर्ट बना रहा है, लेकर है मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बना दिया इसने, सही है। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मीडियाटेक का पोर्ट बना रहे हैं। अच्छा, जब ये पोर्ट बना रहे हैं ना, तो ज्यादा लोग बोलते हैं कि अभी इसका क्या करो, सॉफ्टवेयर करो, सॉफ्टवेयर के लिए दे दो, सही है। देखो, ये एसपी, ये मीडियाटेक सीट है, इसको पोर्ट बनाना चाहिए था डायरेक्ट। अब हम इसका क्या करेंगे, वोल्टेज सारे स्टेबल है, वीपीएच स्टेबल, बक वोल्टेज स्टेबल। ये देखो, ये वीपीएच था, क्या था, स्टेबल था, ये बक वोल्टेज थे, ये भी स्टेबल थे, और सीपीयू के जो आसपास वोल्ट थे वो भी क्या है, स्टेबल है, ईएमएमसी का भी स्टेबल है। अब हम देखेंगे कि ये पोर्ट इसलिए भी बनाते हैं, देखो ड्रॉप डाउन केस में फुल गिर गया और ईएमएमसी के नीचे से ट्रैक निकल गए, तो फिर भी ये आपको ऑटो पोर्ट बनाएगा। तो हम एक बार देखते हैं कि ये ईएमएमसी ड्रॉप डाउन केस तो नहीं है, खराब तो नहीं है, सही है। उसके बाद हमारा स्टेप ये होगा कि फिर हम ईएमएमसी का हेल्थ चेक करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो क्या है, ओके है, सही है, पोर्ट भी बना रहा है। अच्छा, जो हमने बताया था, ये देखो इमएमसी तो इंस्टॉल हो गई, जो हमने वीडियो स्टार्ट में बताया था कि पेस्टेड का तो पता चलता है कि ग्लू काट दिया गया है, मतलब नहीं है, ये रिबॉल है, लेकिन नॉन पेस्ट का पता नहीं चलता। देखो, अगर कोई आईसी उठाए ना, उसने जरूर पेस्ट अप्लाई करना है, तो वो ज्यादा भी वॉश करे ना ऊपर से, लेकिन नीचे फिर भी पेस्ट रह जाते हैं, तो आपने नॉन पेस्ट पे ऊपर से देना है हीट, सही है। जब ऊपर से आप हीट दे दो इस पे, तो पेस्ट खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये तो पहले से रिबॉल है या पहले से रिबॉल नहीं है, सही है। जरूर बाहर पे पेस्ट आ जाते हैं, क्लीन तो वो ऊपर से कर लेते हैं, लेकिन अंदर से तो फिर भी पेस्ट होते हैं ना, तो हीट से खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। अच्छा, एमएमसी रिबॉल हो गया और इंस्टॉल भी हो गया, तो अब हम बोर्ड को फिक्स करवा रहे हैं। ये देखो, बोर्ड भी फिक्स हो गया मोबाइल में।
तो चलो अब हमने इसको चेक करना है। देखो पहले 71 तक बूटिंग पे जा रहा था, जो हमने डायरेक्ट एमएमसी को इस्तेमाल किया। अभी तक हमने फोन में कोई और काम नहीं किया है, पोर्ट ये बना रहा था। सही है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। केबल ही हमने लगा दिया, सही है, डायरेक्ट। बोर्ड भी थोड़ा सा गर्म है, चलो। और ये देखो फोन क्या हो गया, ऑन हो गया। सही है, अच्छा ये तो हमने चार्ज पे लगाया था। अभी हमने इसको पूरा ऑन करना है। अब हम इसको पूरा ऑन करेंगे। अभी देखो सीट पूरा ऑन हो गया। अब हम देखेंगे कि कोई लोगो स्टक, फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो स्टक तो नहीं है। और देखो फोन पूरा ऑन हो गया। सही है, बैटरी, अच्छा बैटरी है इसका 1%। सही है, तो मैंने 0, बैटरी हो गया 0। और ये मैंने चार्ज पे लगाया और देखो शट डाउन। सही है, बैटरी में चार्ज नहीं था। अच्छा ये फोन किसका है, ये देखो शट डाउन। कुछ कहना चाहते हो? अच्छा ये माइक ले लो। शट डाउन है अभी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ोन आया था हमारे पास डेड कंडीशन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ईएमएमसी और काम था वो हमने रिबॉलिंग किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया है। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई काम रिपेयरिंग का सीखना हो तो आप एसएमजेड पे आएँ और इंशाल्लाह आप एक अच्छे कारीगर बन के इंशाल्लाह यहाँ से गुजरेंगे। एसएमजेड की लाहौर की ब्रांच से इंशाल्लाह ये मेरा काम हुआ है। अच्छा जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि इसका मसला ईएमएमसी रिवॉल्व करने से ही क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखो किसी ने तो इसका सीपीयू और ईएमएमसी और जो रैम है ना, रैम रोम और सीपीयू तीनों क्या किए थे, रिवॉल्व किए थे, लेकिन फिर भी उससे काम नहीं हुआ। अब देखो हम उसी जगह पे गए जिस जगह में फॉल्ट था, क्योंकि आपके पास जो भी टेक्नीशियन है, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं करता, जो टेक्नीशियन भी काम कर रहे हैं ना, उसके पास स्मार्ट चार्जर की अलग नॉलेज होना चाहिए, सप्लाई की अलग नॉलेज होना चाहिए, और खासकर जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, मीटर। क्या है, मीटर। मीटर का तो सबसे ज्यादा नॉलेज उसके पास होना चाहिए। सही है, उसके बाद वो किसी भी डेड फोन को, जो इसका कोई डायग्राम भी नहीं था, कोई डायग्राम भी इसका नहीं था, बस और आया भी था इस कंडीशन में, आपको पता है कि हाँ रिपेयर हुआ था, और डायग्राम भी कोई नहीं था, तो इसी वजह से ये रिटर्न था। तो ये हमारा लाहौर में एसएमजेड की ब्रांच 2 है, और यतीमखाना चौक में ब्रांच है हमारा, नियाज़ी अड्डे के नजदीक। तो चलें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।